यूपी चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं और नतीजों से पहले आपको बता दें कि भगवान के शरण में नेताजी हैं। बलिया में राम गोविंद चौधरी ने घर में ही पूजा अर्चना की है। बांसडी सीट से सपा प्रत्याशी हैं राम गोविंद चौधरी। उन्होंने घर में ही पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद में जाहिर है कि उन्होंने आज जीत की मांगी होगी समाजवादी पार्टी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बलिया से आपको बता दें, राम गोविंद चौधरी हैं जो कि सुबह सुबह उठे और सबसे पहले भगवान की शरण में पहुंचे और भगवान के सामने उनकी पूजा अर्चना की। और उसके बाद जाहिर है कि आज उनकी मंशा और प्रार्थना तो एक ही रही होगी कि जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही चुनावी नतीजे आए, लेकिन अब भगवान उनकी कितनी सुनेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नतीजों को लेकर सभी सियासी दलों की धड़कनें बहुत तेज हैं। कल की रात उनकी बड़ी मुश्किल से बीती होगी, बड़ी भारी रही होगी और ऐसे में आज जब नतीजे आने शुरू होंगे तो उस बाबत ये देखिए तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुकी है। राम गोविंद चौधरी जो कि यहाँ पे मंदिर में अपने घर के ही मंदिर में बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब भक्ति ही बचती है क्योंकि अगर आपको याद होगा तो बाकायदा यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ पहुंचे थे। वहां पर बाकायदा वो भी पूरी तरीके से श्रद्धा और भक्ति में लीन नजर आए थे। वो तस्वीरें भी बड़ी सामने आई थी उस दौरान। और अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नजर आ रही है। राम गोविंद चौधरी हैं, बड़े दिग्गज और बड़े चेहरे माने जाते हैं ये समाजवादी पार्टी के, और ऐसे में ईश्वर के सामने बैठे हुए हैं और माला जपी जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना एक ही होगी कि समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाई जाए। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शाती हैं कि जो फैसला यानी कि चुनाव लोकतंत्र का एक ऐसा महापर्व होता है जिसमें जनता का फैसला सर्वोपरि है। अखिलेश चौधरी सिटी न्यूज के संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलिया से। अखिलेश, तस्वीरें बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी के खेमे में चिंता तो है एग्जिट पोल के आने के बाद। राम गोविंद चौधरी ईश्वर के सामने बैठे हुए हैं, माला जप रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जी, आपको बता दें राम गोविंद चौधरी सुबह से 2 घंटे पूजा पाठ के पूजा जानते हैं क्योंकि वो सबसे समाजवादी के पुराने नेता है। क्योंकि 11 बार वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 8 बार विजयी घोषित हुए हैं। इस बार देखना अब थोड़ी देर भी बाद ही जिस तरह का पूजा अर्चन किया जा रहा है कि अब किसके तरफ ये करवट, लेकिन वहां कांटे की टक्कर, केतकी सिंह से कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज देखनी होगी अभी, जैसे कल जो तस्वीरें सामने आ रही थी जिसमें योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ मौजूद थे और वहां पर बाकायदा प्लेन के अंदर उनको बिठा भी रहे थे, घूमने की तैयारी हो रही थी, तो बड़े सहज नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी ईवीएम को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तस्वीर, हालांकि बड़ी सकारात्मक तस्वीरें हैं और ये लाजमी भी है कि एक मेहनत जब कोई सियासी दल करता है तो उसके बाद उम्मीद उसे जीत की होती है, लेकिन जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते हैं तो थोड़ी बहुत चिंता की जो लकीरें वो माथे पे पड़ भी जाती है। लेकिन इन तस्वीरों से अब समझा क्या जाए, क्या सही आकलन किया जा सकता है? इस सब एग्जिट पोल के नतीजे आए, कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर, सपा में एक चिंता की लकीरें तो खींची गई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस सब से नेता पद से हमने बात किया तो उनका कहना है कि ये सब चीज नहीं है, हम लोग 250 से अधिक सीटें जीत रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 250 से अधिक सीटें जीती जा रही है। बलिया में मुकाबला काफी कड़ा है क्या अखिलेश? जिस तरह बताते बलिया में एक किस तरफ करवट लेगा ये बताया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी 4 सीटें हो सकते हैं और बीजेपी के भी 4 सीटें, क्योंकि हर सीटों पर फाइट नजर आ रही है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि हर एक सीट पर फाइट जबरदस्त होनी है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो मैच का जो फाइनल मुकाबला है या फिर ये कह लीजिए कि जो नतीजा है वो अपने आप में बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई है। हालांकि नतीजे तो 5 राज्यों के सामने आ रहे हैं, लेकिन जो हॉट, आप कह सकते हैं हॉट स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश, उस पर सभी की नजर बनी हुई है। अखिलेश, अगर बलिया की बात की जाए, यहाँ पे 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तैयारियां आपको कैसी नजर आ रही है? किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पे देखने को मिल रही है? स्ट्रांग रूम के पास जहां पर काउंटिंग टेबल बनाई गई है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है सुरक्षा को लेकर, पारदर्शिता को लेकर? आपको में 7 विधानसभा है और एक विधानसभा को 14 टेबल बनाया गया है। हाँ। और वहीं बात पूरा सुरक्षा की जाए तो पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया। अभी जिलाधिकारी का कहना है कि हर तरह से हर मोड़ पे सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर दी गई है। कहीं से जिस सबकी शाम को एक थोड़ी सी सपा कार्यकर्ताओं से बवाल उत्पन्न हुआ था बलिया में, जिसको प्रशासन में नोकझोंक हुई, जिसके लेकर और शासन पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया हुआ है।
चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे बलिया से तस्वीरें और बलिया से अपडेट हम आपको दे रहे थे। बलिया में एक तरफ जहां पर राम गोविंद चौधरी इस वक्त पूजा पाठ में करने में व्यस्त हैं, भगवान को मनाने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जितनी भी विधानसभा सीटें इस वक्त बलिया में हैं, उन सभी जगहों पर बाकायदा अगर देखा जाए तो जो काउंटिंग टेबल है वहां पर व्यवस्थाओं को काफी दुरुस्त किया गया है, ताकि पारदर्शिता को लेकर किसी तरीके का सवाल न खड़ा हो।